हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा लेक्चर है अंडर द फ्लेक्सिबल बजट। अगर आप आज का पहला लेक्चर देख रहे हो, मतलब आपके लिए पहला लेक्चर है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन इसके पहले के दो लेक्चर्स आप जरूर देखो, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शंस, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फिर फॉर्मेट के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरे लेक्चर में थोड़ा और उसके एडवांस क्वेश्चंस को है। आज के लेक्चर में हम थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन करने वाले, इसके लिए आई रिक्वेस्ट कि आप पहले के दो लेक्चर्स वीडियो जरूर देखो, उसके बाद इस लेक्चर्स पे आओ। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप इस लेक्चर पे रहोगे तो भी कोई बात नहीं, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा, बट बेसिक आपका थोड़ा रह जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपको पहले दोनों लेक्चर्स के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लस हम जो क्वेश्चन आज सीखने वाले हैं उस क्वेश्चन को हम लोग पीडीएफ से सीखेंगे, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स, उसमें आप पीडीएफ निकालो और आपके स्क्रीन पे रहेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा लेक्चर सीरीज है आज का लेक्चर नंबर 3 अंडर द फ्लेक्सिबल बजट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, खास करके टीवाई वालों के लिए, या जिनको भी कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर्स है, जिनको बजट एंड बजटरी कंट्रोल चैप्टर्स है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है चैप्टर। क्लियर है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे रहा, ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, अच्छे से उसको देखो। क्या लिखा है क्वेश्चन में? जे लिमिटेड मैन्युफैक्चर 10,000 यूनिट्स of a product JV at a cost 90 rupees per unit. ठीक है, प्रेजेंटली द कंपनी इज यूटिलाइजिंग द कैपेसिटी 50% ऑफ टोटल। ठीक है, तो एक बात याद रखो, अब तक हमको पहले लेक्चर्स में हमने क्या क्या सीखा था कि फ्लेक्सिबल बजट में कॉस्ट बिहेवियर को हम एनालाइज करते हैं, कॉस्ट पैटर्न को हम एनालाइज करते हैं कि कितने कैपेसिटी के हिसाब से, या फिर यूनिट के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से, या टर्नओवर के हिसाब से कितना हमारा एक्सपेंसेस और कॉस्ट बिहेवियर चेंज होता है। तो इसमें भी वैसा ही है कि हमें क्या देखना है कि एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। हमारा एक्चुअल कैपेसिटी 50% का है, 50% का डेटा हमको दिया हुआ है, राइट। तो जे लिमिटेड जो है वो 10,000 यूनिट्स बना रहा है 90 रुपए के हिसाब से, 90 रुपीज एट अ कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। और ये 10,000 जो है वो कौन से कैपेसिटी के अंदर आता है? वो आता है आपके 50% के कैपेसिटी में। अगर 50% का दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसकी बेस पे हमको क्या बनाना है, या तो एस्टिमेट करना है फ्यूचर का, या तो 60% रहेगा, या तो 70% रहेगा, 90% रहेगा, वॉट एवर द थिंग्स, हमको उसके बेस पे निकालना है। ठीक है, तो प्रेजेंटली का हमको 50% कैपेसिटी है, इतना याद रखो। उसके बाद क्या दिया हुआ है? कॉस्ट को एलोकेट करके दिया हुआ है, प्राइस। आप अगर ध्यान से देखोगे टेबल में आपको मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सब आपको अलग अलग करके दिया हुआ है। मटेरियल का कितना चार्जेस बोला हुआ है? मटेरियल का 50 रुपया, 50 रुपीज, लेबर का 10 रुपीज, फैक्ट्री ओवरहेड्स का 20 रुपीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का 10 रुपीज। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसको टोटल करो जरा, इनके प्राइस को टोटल करो। 50 प्लस 10 60 प्लस 20 80 प्लस 10 90। ठीक है, ये आपको जो टोटल दिया हुआ है ये आपका टोटल कॉस्ट ऊपर आपने बता दिया है ऊपर। अब कंफ्यूज मत होना कि ऊपर भी 90 है, उसका क्या करें, नीचे भी प्लस होकर 90 आएगा। ये आपका एक बेसिक आंसर है। ठीक है, मतलब 90 रुपीज को उन लोगों ने सेग्रीगेट करके दिया हुआ है। मटेरियल के लिए 50, लेबर के लिए 10, फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए 20 और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के लिए 10। अब अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को देखो तो उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो 20 रुपया है फैक्ट्री ओवरहेड्स में, उसमें 40% फिक्स्ड है, तो बाकी 60% क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। ये भी लेक्चर्स में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा था। इसके लिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखो, उसके बाद इसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। कोई बात नहीं, हम वापस से कर लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स में 20 रुपया 20 रुपए में 40% फिक्स्ड है, 20 रुपीज में 40% फिक्स्ड है, तो फिर 60% क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में 10 रुपीज में 50% फिक्स्ड है, तो 50% क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। बराबर है, मतलब इसमें हमें, इस क्वेश्चन में हमें सेमी वेरिएबल करके कोई कॉस्ट नहीं है, तो बस दो ही कॉस्ट में हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू मिला के टोटल कॉस्ट बनता है। एक्चुअली 3 कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड प्लस सेमी वेरिएबल। यहाँ पे सेमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो दो ही कॉस्ट को लेकर हम टोटल कॉस्ट मानेंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है? अदर इंफॉर्मेशन, द करंट सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब ये एक्चुअल कैपेसिटी का बोल रहा है। एक्चुअल कैपेसिटी 50% है, उसका इंफॉर्मेशन है। द करंट सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 100 रुपीज। हमारा टोटल कॉस्ट कितना था? 90 रुपीज पर यूनिट, और सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है? 100 रुपीज। तो कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस अगर हम करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। बराबर, मतलब इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेशन करना है। वेरिएबल कॉस्ट में हमें दो ही पैटर्न करता है, तो टोटल कॉस्ट निकालना है, अदरवाइज प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो अगर हमको कहीं भी अगर हमें सेलिंग प्राइस का इंफॉर्मेशन दे रहा है
तो सेलिंग प्राइस की इंफॉर्मेशन के बाद हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है 100 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। अब उसके बाद क्या बोला है, एट 60% कैपेसिटी लेवल, मतलब हमें आगे का कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट करना है 60% कैपेसिटी। हम 50% बनाने के बाद 60% पे जब जाएंगे तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, और एट 90% 2 लेवल बनाना है। ठीक है, पहले प्रेजेंट करके देखते हैं, उसके बाद एस्टिमेट करते हैं। प्रिपेयर द फ्लेक्सिबल बजट 60 पर यूनिट, सॉरी 60% एंड 90% कैपेसिटी, मतलब हमें 2 कैपेसिटी बनाना है। एक तो हमारा एक्चुअल कैपेसिटी बनेगा 50% का, उसके बाद जो बनेगा 60% का, उसके बाद जो बनेगा 90% का बनेगा। जब 60% हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे, हम वो भी देखेंगे। जब 90% पे जाएंगे तो भी इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा, आप 90% के लिए इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जहां भी दोस्तों, जहां भी आपको यूनिट और रेट ऐसा करके दिया हुआ है तो आपको कॉलम थोड़ा अच्छे से बनाना है। इसमें सिर्फ अमाउंट का कॉलम नहीं बनेगा, इसमें यूनिट, रेट और अमाउंट, मतलब यूनिट तो कॉमन हो गया तो रेट और अमाउंट का कॉलम बनेगा। ये आपका फॉर्मेट, 50% कैपेसिटी, इसमें कितना प्रोडक्शन है, 10,000 यूनिट्स, रेट और अमाउंट। फिर इसके बेस पे हमको 60% की कैपेसिटी बनानी है, रेट एंड अमाउंट, लेकिन उसका यूनिट क्या रहेगा अभी तक क्लैरिफाई नहीं है। हमें सिर्फ एक्चुअल कैपेसिटी दी है, कोई बात नहीं, हम एक्चुअल कैपेसिटी पे फ्यूचर एस्टिमेट कर सकते हैं, टेंशन नहीं है। 60% का भी हो गया, उसके बाद हमको क्या करना है, 90% कैपेसिटी के हिसाब से भी बनाना है। ठीक है, उसमें भी सेम रेट एंड अमाउंट, यूनिट भी हम फाइंड कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये रहा आपका फॉर्मेट। जहां भी आपको यूनिट्स में दिए हुए, यूनिट्स और रेट दिया हुआ है, उसके लिए आप कॉलम ऐसा बनाओगे, यूनिट्स कॉलम हो जाएगा। ठीक है, कॉमन में हो जाएगा, रेट और अमाउंट आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द इंफॉर्मेशन गिवन, हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट दिया है और फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया। हमें कौन सा कॉस्ट दिया है, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये 4 ही दिया हुआ है। लेकिन उसमें भी 2 सेग्रीगेट है, मटेरियल और लेबर हमेशा वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं, अंडरस्टूड। मटेरियल और लेबर हमेशा वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं। उसके बाद हर एक चीज में आपको वेरिएबल और फिक्स्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, अथवा सेमी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास सेमी कॉस्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 2 कॉस्ट को यूज करके हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। पहला कौन सा कॉस्ट रहेगा हमारा, नंबर 1, पहला हमारा रहेगा वेरिएबल कॉस्ट। आप कुछ भी लिख सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट भी लिख सकते हो, बट स्टार्ट विद द वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में कौन सा कॉस्ट है हमारे पास, पहला मटेरियल, दूसरा है लेबर। ये 2 तो कंपलसरी हमारे फिक्स रहेंगे। ठीक है, ये 2 तो कंपलसरी फिक्स्ड रहेंगे वेरिएबल कॉस्ट में, जिनकी रेट कितनी दी है, मटेरियल का 50 रुपीज दिया है, लेबर का 10 रुपीज दिया है। रेट में लिख देंगे, अमाउंट तो नहीं है, रेट में लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसमें 40% फिक्स्ड है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट तो वेरिएबल का रहेगा। ठीक है, तो 2-3 लाइन छोड़ के एज पर द कन्वीनियंस हम यहां पे लिखेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल निकालना जरूरी है, ये होगा हमारा ए, बी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के बाद हार्डली ज्यादा अपने पास कॉस्ट नहीं है, 2 या 3 रहेंगे, तो लिखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ज्यादा कॉस्ट क्लासिफिकेशन नहीं है हमारे पास, 1 या 2 ही है। ये हो गया भी, प्रॉपर फॉर्मेट आपको अच्छा मार्क्स दे सकता है, और एक एक इंफॉर्मेशन आप पुट करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स भी मिलेगा। ये हो गया ए और बी। इसके बाद हमको क्या चाहिए, इसके बाद हमारा आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी। एक्चुअली टोटल कॉस्ट देखा जाए तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, बराबर है। उसी टोटल कॉस्ट में डिपेंड करता है प्रॉफिट है या लॉस है। अगर हम सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। क्लियर है।
वो इन्फॉर्मेशन थोड़ा याद रखा करो। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के बाद हमें मिलने वाला है क्या, वेदर इट इज प्रॉफिट वेदर इट इज लॉस, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, जैसे पता चलता है, कैसे पता चलेगा, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं फॉर्मूला, रिमेंबर पर्पस, आप अगर याद रखना चाहो तो लिख सकते हो। अब ये मिलने के बाद ये तो हमें फाइंड करना है सेल्स, अदरवाइज टर्नओवर। ठीक है, ये रहा आपका प्रॉपर फॉर्मेट जिसके अंदर आपको सुडोकू टाइप खेलने का है। ठीक है, इंफॉर्मेशन दिया है, पुट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फाइंड आउट करो। पूरा एक बार टेबल क्लियर हो गया तो आपको क्या करना है, या तो मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड करना है। क्लियर है। अब पढ़ते हैं, मटेरियल और लेबर का तो हो गया। फिक्स्ड ओवरहेड्स में कुछ हिस्सा वेरिएबल में है, कुछ हिस्सा फिक्स्ड में है। ठीक है, लिखते समय ध्यान रखो कि आपको कितना परसेंट कहां लिखना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है 40% फिक्स्ड है, तो 60% क्या होगा, वेरिएबल है। 60% वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड्स 40% यहां पे आएगा। किसका 40%, किसका 60%? व्हाट इज द प्राइस ऑफ 20 का 40%, 20 का 60%, ये 20 रुपीज है, 20 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, उसका 40% 8 रुपीज, 12 रुपीज, तो 60% आपका कहां जाएगा, वेरिएबल में जाएगा। ये रहा आपका 12 रुपीज बराबर है, और 8 रुपीज कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। क्लियर गाइस। उसके बाद नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दोनों में है, कितना कितना परसेंट फिक्स्ड है और वेरिएबल है। 50% फिक्स, तो 50% क्या रहेगा, वेरिएबल, मतलब हाफ हाफ, 50-50% है। कैलकुलेटर लेके रखो, 10 रुपए का आधा आधा, 5 रुपीज, 10 का 50-50, 50% 50%, वो सिंपल है। कैलकुलेटर लो, 10 का 50% दबा दो। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 5 रुपीज, 5 रुपीज। एक जीरो कॉमन करोगे तो भी हट जाएगा। ये तो बेसिक है, अगर आप टीवाई में हो या एफवाई में या बीबीए कर रहे हो तो आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। क्लियर है, ये हो गया हमारी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, 1 2 3 4 5 6, अगर इसको टोटल करोगे, ये वही टोटल है जो हमने ऊपर देखा था। 50 रुपीज किसका मटेरियल, 10 रुपीज किसका लेबर, 20 रुपीज किसका फैक्ट्री का, और 10 रुपया किसका एडमिन का। इनको मिला के कितना बनता है, 90। अगर इनको मिला के 90 बनता है तो पूरा हमारी इन्फॉर्मेशन हमको क्या दिया हुआ है कि जो 10,000 का प्रोडक्ट है वो 90 रुपीज के हिसाब से बन रहा है। तो मतलब टोटल कॉस्ट, आपका जो टोटल कॉस्ट है ये कितने रुपीज का हो गया, 90 रुपीज का हो गया। इसका टोटल देखो 90 रुपीज आएगा। क्लियर है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, इस करंट 50% कैपेसिटी का सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 100 रुपीज। ये हो गया आपका सेल्स 100 रुपीज। इसका मतलब जो प्रॉफिट होगा कितने पर, 10। सुडोकू खेलना है, जस्ट सुडोकू, जो भी आ गया है 100, चेक करो, टोटल कॉस्ट कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट। इसका रिवर्स पैटर्न, ठीक है, वाइस वर्सा क्या होगा, अगर टोटल कॉस्ट ज्यादा निकला और सेलिंग प्राइस कम निकला तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। रिपीट, टोटल कॉस्ट ज्यादा रहेगा और सेलिंग प्राइस कम रहेगा तो लॉस, टोटल कॉस्ट कम रहा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट। हियर इज द क्रॉस चेक। नाउ यूनिट कितना है, 10,000। हमें क्या चाहिए, वी वांट अमाउंट, वी वांट अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट। कैलकुलेटर उठाओ, फटाफट मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, सीधा अमाउंट फाइंड करना है। 10,000 इंटू 50, 5 लाख, एक जीरो जोड़ दो फटाफट, यहाँ पे 1 लाख। 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000, कैलकुलेटर से करो अच्छे से। ठीक है, मेरे बोलने पे मत जाओ, कभी कभी कैलकुलेटर भी यूज कर लिया करो खुद से। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख हो गया। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 50,000। यहाँ पे आ जाओ, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 80,000। अमाउंट निकालना है ना तो फॉर्मूला याद रखो, यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 50,000। हो गया। यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा, आप यहाँ पे भी टोटल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कितना आएगा, 77।
अभी टोटल अमाउंट 1,30,000 1,30,000 यहाँ पे हो गया टोटल कॉस्ट। ये कितना होगा? 7,70,000 होगा आई थिंक सो। हाँ 7,70,000, क्योंकि 77 मल्टीप्लाई बाय 10,000 करोगे तो भी 7,70,000 आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 13 करोगे तो भी 1,30,000 आएगा। क्लियर है? तो इसके हिसाब से ये कितना आएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 90 करोगे तो 9 लाख, बिकॉज इसको और इसको क्या करना है? प्लस करना है, क्योंकि हमारे एज पर द फॉर्मेट वी वांट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ए प्लस फिक्स्ड कॉस्ट बी, ए प्लस बी मिला के 9 लाख होना चाहिए। 7,70,000 प्लस 1,30,000 90,000। अगर आप क्रॉस चेक भी करोगे तो भी आपका 90,000 आएगा। 90 मल्टीप्लाई बाय 10 90, 770 प्लस 130 इज इक्वल टू 90। सुडोकू टाइप में आपका क्रॉस वैल्यू होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? सेलिंग 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 आपका आ गया 10 lakhs। अगर आपका ये 10 lakhs है तो 10 इंटू 10,000 करोगे तो कितना आएगा आपका? 1 लाख। ये आपका रहा प्रॉफिट। दिस इज द फर्स्ट एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल बजट। क्लियर गाइस? ये रहा आपका एक्चुअल डेटा। अब एक्चुअल डेटा के बेस पे आपको क्या करना है? 60% और 90% की कैपेसिटीज को रिक्वायर करना, फुलफिल करना है। क्लियर? नो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। 60% की कैपेसिटीज में हमको क्या चेंज करने के लिए बोला है और क्या नहीं। देखो सबसे सिंपल आपको क्या यूज इंफॉर्मेशन यूज करना है? सबसे सिंपल फिक्स्ड कॉस्ट। कहीं भी रहो तो सबसे पहले अगर आगे बढ़ना है तो फिक्स्ड कॉस्ट पे नजर डालो। फिक्स्ड कॉस्ट का इंफॉर्मेशन क्या बोला था मैंने? फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता है। फिक्स्ड कॉस्ट का रेट चेंज होता है एज पर द कैपेसिटी चेंज। कैपेसिटी चेंज होगा तो आपका रेट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होगा। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट होता है? फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट, मतलब ऐसी जो चीजें जो प्रोडक्शन हो ना हो, कैपेसिटी कितना भी चेंज हो फर्क नहीं पड़ता, आपका एक्सपेंसेस आएगा, मतलब आएगा ही आएगा। आप काम ही स्टार्ट क्यों ना करो, ठीक है, ना चालू करो या बहुत ज्यादा ही काम कर लो, फिर भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही रहेगा। ठीक है, इज डज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कैपेसिटी और प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होता। इसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता तो किसका अमाउंट चेंज होता है फिर? यस, वेरिएबल कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट चेंज होता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट चेंज होगा, फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता है। क्यों वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट चेंज होता है? अगर फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट वेरी विद द प्रोडक्शन के हिसाब से वो चेंज नहीं होता, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इतनी यूज करो कि अगर मैंने बोला है या अगर आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता, तो ये रहा आपका अमाउंट। अगर 50% की कैपेसिटी में 80,000 और 50,000 है तो 60% की कैपेसिटी में भी कितना रहेगा? 80,000 और 50,000। तो 90% केस में भी कितना रहेगा? 80,000 और 50,000। इसका मतलब यहाँ पे 1,30,000, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 1,30,000 एंड 1,30,000। क्लियर गाइस? ये इंफॉर्मेशन कर लो, मार्क्स मिलेगा। धीरे धीरे स्टेप्स आगे बढ़ाते हैं मार्क्स के लिए, धीरे धीरे स्टेप्स। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज। जब तक की इंफॉर्मेशन नहीं बोला हो तब तक आपको फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं करना है, गलती से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता तो क्या चेंज होता है? रेट चेंज होता है। किसके हिसाब से? कैपेसिटी के हिसाब से। कैपेसिटी तो हमने निकाला ही नहीं, तो पहले कैपेसिटी देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे तो भी टेंशन नहीं है, कैपेसिटी तो इजी है निकालना। देखो, अगर इतने में इतना तो उतने में कितना, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर 50% में 10,000 कैपेसिटी है, 10,000 यूनिट्स है, तो 60% में कितना? मैंने एक रूल्स और लिखाया था, जो भी है अमाउंट या यूनिट आपको जो भी दिया रहेगा, वेदर इट इज अमाउंट वेदर इट इज यूनिट, जो भी आपको दिया रहेगा, आपको क्या करना है? वांट परसेंटेज डिवाइडेड बाय गिवन परसेंटेज। वांट परसेंटेज डिवाइडेड बाय गिवन परसेंटेज, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों हिसाब से वही आएगा। 10,000 आपको 50% में दिया था, राइट? 10,000 यूनिट्स आप 50% की कैपेसिटीज में प्रोडक्शन कर रहे हो, तो
60% में कितना, तो वांट कैपेसिटी कितना है 60% डिवाइडेड बाय कितने परसेंट में दिया है, ये रहा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 60% में चाहिए तो 50% में दिया हुआ है, गिवन परसेंटेज। परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया। ये रहा आपका कैलकुलेशन। कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेट करो। ऑलवेज रिमेंबर, अगर अमाउंट के हिसाब से करना तो भी अमाउंट के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यूनिट है तो यूनिट को लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। ये और है, या तो अमाउंट या तो यूनिट्स। मल्टीप्लाई बाय वांट परसेंटेज डिवाइड बाय गिवन परसेंटेज। हमें चाहिए 60% में कितना हुआ, तो 10,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 50। परसेंटेज नहीं करना है, गलती से भी परसेंटेज मत करना, ठीक है। 12,000, ये हो गया हमारा 60% में 12,000 यूनिट्स की कैपेसिटी। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं सेम पैटर्न में। 90%, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऑलवेज डिपेंड ऑन एक्चुअल डेटा, ठीक है। तो 10,000 इंटू कितना परसेंट चाहिए, 90 के हिसाब से चाहिए, कितना दिया है 50 के हिसाब से दिया होगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लो, सेम पैटर्न। सो 10,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 50, 18,000 यूनिट्स। 18,000 यूनिट्स में यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब 60% की कैपेसिटी में हमारा प्रोडक्शन रहेगा 12,000 यूनिट्स का, क्लियर। और 90% कैपेसिटी में हमारा प्रोडक्शन रहेगा 18,000 यूनिट्स का। ये हो गया आपका यूनिट्स आपको मिल गया, कैलकुलेट हो गया, समझा गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, विच इंफॉर्मेशन इज गिवन, और क्या दिया हुआ है। आपको पूरा टेबल में सुडोकू ही खेलना है, कभी मल्टीप्लाई करके कभी डिवाइड करके, और कुछ नहीं। सो एज पर द इंफॉर्मेशन हमने क्या लिख दिया, तो पहले इसको देख लेते हैं, इसका मैटर खत्म करते हैं। मैंने क्या बोला, फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता, तो क्या चेंज होता है, रेट चेंज होता है एज पर द कैपेसिटी। ये एक स्टेटमेंट आता है, आपको एमसीक्यू के लिए पूछ सकता है, और या तो लॉजिकली आप याद रखो, फिक्स्ड कॉस्ट का कभी भी अमाउंट चेंज नहीं होता, इसकी रेट चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी चेंज। एक यूनिट्स की कीमत क्या होगी फिर, अगर हमारा इतना रेंट जा रहा है या इतना लग रहा है, तो एक यूनिट के पीछे कितना लगेगा वो आपको हमेशा निकालना पड़ता है। कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर उठाओ, 80,000 डिवाइड बाय 12,000, 80,000 डिवाइडेड बाय 12,000। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, जस्ट इसको यूज करके दूसरा फॉर्मूला लगाया, कौन सा, रेट निकालने का। रेट इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट, रेट इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट। तो 80,000 डिवाइड बाय 12,000 करेंगे तो कितना आएगा, चेक करो। 80,000 डिवाइड बाय 12,000, 6.666 समथिंग आ रहा है, तो 6.67, 2 डिजिट लिखना है स्टैंडर्ड वे में। सेम पैटर्न, 50,000 डिवाइडेड बाय 12,000, 50,000 डिवाइडेड बाय 12,000, 4.1666 आ रहा, तो 4.17 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 130 है, सेम पैटर्न में डिवाइड करके निकालो, 1,30,000, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 12,000, 10.83। अब यहाँ पे देखोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे लिखोगे तो स्टैंडर्ड में भी 4 हो सकता है, या तो यहाँ पे 6 करोगे तो 6 ही हो जाएगा। वो पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखोगे, या लिखोगे, लिखना चाहिए एक्चुअली, तो भी कोई टेंशन नहीं। तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 12,000 ऐसा आ गया तुम्हारा 10.83। आगे बढ़ते हैं, ये तो था तुम्हारा 12,000 के कैपेसिटीज में। नाउ 18,000 यूनिट्स की कैपेसिटीज में अभी किसे डिवाइड करना है, 80,000 डिवाइडेड बाय 18,000। क्लियर है, सेम, क्योंकि हमें रेट लिखना है, रेट के लिए सेम फॉर्मूला यूज करो, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 18,000, 4.44। सेम वे 50,000 डिवाइडेड बाय 18,000, 2.777, 2.78 स्टैंडर्ड वे। नाउ टोटल 1,30,000 डिवाइडेड बाय 18,000, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 18,000, 7.22। अगर आप टैली करोगे तो टैली हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमने फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे एनालाइज किया, हाउ वी हैव एनालाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट चेंज नहीं होता, राइट।
सो व्हाट वी हैव एनालाइज इन फिक्स्ड कॉस्ट, हमें फिक्स्ड कॉस्ट कैसे एनालाइज करना है कि फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता, फिक्स्ड कॉस्ट के रेट चेंज होते हैं एज पर द कैपेसिटी चेंज। तो हमने वो भी देखा कि जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, का फिक्स्ड कॉस्ट का रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरा पैटर्न देखो, सेम वे एक तो चीज आपको पता चल गई कि फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट के रेट चेंज होते हैं, रेट कैसे चेंज हो गए। तीसरा पैटर्न आपको क्या देखना है, 10,000 से 12,000 गया, 12,000 से 18,000 गया, इसका मतलब यूनिट इंक्रीज हो रहा है। इस पैटर्न से आप एनालाइज करो कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट में क्या चेंजेस होगा अगर प्रोडक्शन लेवल बढ़ा दिया जाए, मतलब यूनिट का प्रोडक्शन लेवल बढ़ा दिया जाए, प्रोडक्शन हैज इंक्रीज या टर्नओवर हैज इंक्रीज या व्हाटएवर द काइंड ऑफ पर यूनिट हैज इंक्रीज, ठीक है। अगर आप यूनिट के इंक्रीज को बढ़ा दिया जाओ, प्रोडक्शन के इंक्रीज को बढ़ा दिया जाओ, तो फिक्स्ड कॉस्ट के रेट पे क्या असर पड़ेगा, क्या चेंज होगा, रेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। देखो एनालाइज करो, आपको क्या मिलेगा, गिरता हुआ दिखेगा। 10,000 की कैपेसिटीज में 8 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट था, 12,000 की कैपेसिटीज में 6 रुपीज पे आ गया, 18,000 की कैपेसिटीज में 4 रुपीज पे आ गया। पैटर्न चेंज हुआ कि अगर आपका कैपेसिटी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है, तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट रेट पर यूनिट गिरने लगेगा। अमाउंट तो सेम रहेगा, अमाउंट रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, अमाउंट रिमेन अनचेंज्ड। आपका अमाउंट चेंज नहीं होगा, आपका रेट चेंज हो जाएगा, रेट आपका गिरने लगेगा। ये आपका एक तीसरा एनालिसिस है। अमाउंट चेंज नहीं होगा, रेट चेंज होगा, लेकिन रेट किस में चेंज होगा, डिक्रीजिंग पैटर्न में। आपका जैसे जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट का रेट पर यूनिट क्या होते रहेगा, गिरते रहेगा। समझा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पे। ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट का पैटर्न खत्म। नाउ वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज गिवन इन द वेरिएबल कॉस्ट, 60% की कैपेसिटीज। अगर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे अगेन, तो 60% की कैपेसिटीज में क्या बोला है, यहां पे 60% की कैपेसिटी में मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल बी डिक्रीज बाय 2%। आपको कहीं तो चेंजेस करना है, इन समवेयर यू हैव टू चेंज। Material cost per unit decreased by 2% and current selling price unit will be reduced by 2%। दोनों में 2% कम करना है, ठीक है। ये रहा आपका 60% का मटेरियल का 50 रुपीज, मटेरियल 50 रुपए में 2% से रिड्यूस करना है, कम करना है, डिक्रीज करना है, 2% से कम। रिड्यूस करना है मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 2% माइनस करेंगे। ये रहा आपका 50 रुपए का 2%। कैलकुलेटर उठाओ, 50 रुपए का 2% निकालो, कितना आएगा चेक करो। 5 दूनी 10, 1 5 2 10, 1 रुपीज आ गया। मतलब 1 रुपए को आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है। डिक्रीज मतलब माइनस करना है। तो 50 रुपया था, 50 में 1 रुपया माइनस किया तो कितना हो गया, 49। तो इसका मतलब क्या निकला, 60% कैपेसिटी में आपका जो मटेरियल है वो 2% से कम आएगा, मतलब कितना आएगा, 49। अमाउंट को छेड़छाड़ नहीं करना, अमाउंट चेंज नहीं होगा, ठीक है, अमाउंट चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा। ये हो गया मटेरियल का इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन किसके ऊपर बोला है, सेम पैटर्न में सेल्स के ऊपर बोला है। तो करंट सेलिंग प्राइस में भी 2% को कम करना है। ये रहा आपका करंट सेलिंग प्राइस 100 रुपीज, चलो फटाफट माइनस करो, 100 रुपीज में कम करना है 2%, 2% लेवल से रिड्यूस करना है, कम करना है। तो 100 रुपीज का 2% कितना होता है, 2 रुपया, 2 रुपीज। तो 2 रुपया कम करना कितना हो गया, -2 रुपीज इज इक्वल टू 98। मतलब 60% के कैपेसिटीज में हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 98 रहेगा। एनीथिंग एल्स, 60% कैपेसिटी खत्म, राइट गाइस। ये हो गया आपका 60% का। नाउ 70 नहीं 90%, 90% लेवल पे देखो, फिर हम लोग एक साथ स्टार्ट करते हैं। 90% में क्या बोला, 90% कैपेसिटी लेवल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल बी डिक्रीज बाय 6% एंड सेलिंग प्राइस पर रिड्यूस 6%। मतलब दोनों में 6% को कम करना है, मटेरियल को 6% से कम करना है और फिर सेल्स में 6% से कम करना है, ठीक है। सेम वे पैटर्न,
50 रुपया था, 50 रुपए में कितना परसेंट कम करना है? 6% रिड्यूस करना है। तो 50 का 6% कितना होता है? कैलकुलेट करो फटाफट कैलकुलेटर पे। 5 6 33, मतलब 3 रुपीज आएगी। चेक करो कैलकुलेटर से, डाउट रहेगा तो चेक किया करो, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई बाय 6%, 3 रुपीज, ये हो गया 3 रुपया। लेकिन ये 3 रुपया डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है, माइनस करना है। तो पहले 50 था, 3 रुपया माइनस किया तो कितना बचेगा? 47, मतलब 90% की कैपेसिटी में ये आपका हो गया 47 का मटेरियल, राइट गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस में भी क्या बोला है? 6% से कम करना है। तो पहले का सेलिंग प्राइस कितना था हमारा? ऑलवेज पहला फर्स्ट एक्चुअल डेटा, नॉट ऑन एस्टिमेटेड, एक्चुअल डेटा पे करना है। 100 रुपीज, 100 रुपीज में 6% से वापस रिड्यूस करना है, तो 6 रुपया आएगा। कैलकुलेट कर लो, 100 मल्टीप्लाई बाय 6%, 6 रुपीज, तो 100 माइनस 6 इज इक्वल टू 94। क्लियर? ये हो गया आपका सेल 94, सेलिंग प्राइस हो गया आपका। इंफॉर्मेशन बाकी सब यूज कर लो, बाकी सब एज इट इज। अब देखो वापस है, फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता, रेट चेंज हो जाता है। वेरिएबल कॉस्ट का रेट चेंज नहीं होगा, रेट चेंज नहीं होगा। अगेन, रेट चेंज नहीं होगा। अगेन, रेट चेंज नहीं होगा, अमाउंट चेंज होगा। क्लियर है? फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होगा, रेट चेंज होगा। वेरिएबल कॉस्ट का रेट चेंज नहीं होगा, अमाउंट चेंज होगा। तो ये क्या है? कोई बात नहीं, जिसपे इंफॉर्मेशन दिया था हमने उसको एडजस्ट किया, अदरवाइज नहीं दिया होता इंफॉर्मेशन तो ये 50 ही रहता। क्लियर गाइस? अगर इंफॉर्मेशन नहीं होता तो वो 50 ही होता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक रूल तो पता चल गया कि फिक्स्ड कॉस्ट में अमाउंट चेंज नहीं होता, रेट चेंज होता है। अगर कैपेसिटी बढ़ा तो रेट डिक्रीजिंग पैटर्न में कम होगा, और वेरिएबल कॉस्ट में अमाउंट चेंज होता है, रेट चेंज नहीं होता। अगर इंफॉर्मेशन दिया तो उसको कन्वर्टेबल चेंज कर देंगे, अदरवाइज नो चेंज। क्लियर है? अब फटाफट क्या करना है, रेट निकालने के टाइम में हमने अमाउंट को डिवाइड किया था यूनिट से, अभी क्या निकालना है? हमारे पास तो रेट है ऑलरेडी, मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है? अमाउंट। ये वाला फॉर्मूला पूरे फ्लेक्सिबल बजट में हमको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करना है। अगर अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाई, और रेट निकालना है तो डिवाइड। उठा लो कैलकुलेटर और फिर फटाफट सॉल्व करते हैं। 12,000 यूनिट्स है, 60% कैपेसिटी। 12,000 यूनिट्स में 60% कैपेसिटीज में 12,000 है और 49 है। ये सब रेट को क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई करना है। ये रहा आपको मल्टीप्लाई, 49 मल्टीप्लाई बाय 12,000। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 49, तुम लोग तो बता नहीं पाओगे आंसर, मुझे देखना पड़ेगा। 5,88,000, बट क्रॉस चेक करते रहो। फिर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12,000 इज इक्वल टू 1,20,000। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12, आई थिंक 144, 1,44,000 मल्टीप्लाई करना है गाइस, गलती से डिवाइड मत कर देना। 5 मल्टीप्लाई बाय 12, 60, 12×5 = 60 हो गया, खत्म हो गया ये। क्लियर है? टोटल कर लेते हैं, या तो फिर इसको सॉल्व करके पहले पूरा खत्म करते हैं। ये आपका हो गया 60% का, नाउ 90%। अगेन हमें फाइंड करना अमाउंट, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 47, 8,46,000। फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 18,000, 1,80,000। 12, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 2,16,000। और फिर 18,000 इंटू 5, 90,000। ये हो गया आपका अमाउंट। पैटर्न क्या है? वेरिएबल कॉस्ट में अमाउंट चेंज होता है, फिक्स्ड कॉस्ट में अमाउंट चेंज नहीं होता। फिक्स्ड कॉस्ट में रेट चेंज होता है, वेरिएबल कॉस्ट में रेट चेंज नहीं होता। इंफॉर्मेशन दिया है तो चेंज होगा, अदरवाइज नहीं चेंज होगा। नो फटाफट टोटल, इसका टोटल करते हैं। अमाउंट बाद में आप लोग इसका टोटल कर लेना। इसमें कितना आएगा आप देखो, ठीक है। ये आपको सुडोकू रखता हूं मैं। यू हैव टू फाइंड, रेट निकालना है तो ये वाला पैटर्न यूज करेंगे, अमाउंट निकालना तो मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल करना है 5,88,000 प्लस 1,20,000 प्लस
1,44,000 प्लस 60,000, 9,12,000। 9,12,000 यहाँ पे है, ये हो गया हमारा ए, ये था हमारा बी, प्लस 130, 1042। टोटल कॉस्ट हैज चेंज 1042। ठीक है, सेलिंग प्राइस 98 अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 इंटू 98, 11,76,000। 11,76,000 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, लेट्स माइनस दैट, 11,76,000 माइनस 10,42, 1,34। प्रॉफिट है, लॉस नहीं है, सेल्स ज्यादा है, टोटल कॉस्ट कम है। ये निकालना ना आपको, मैंने यहाँ पे देखे रखा है क्वेश्चन मार्क। क्या करोगे आप लोग, यू हैव टू फाइंड अ रेट। तो ये रहा आपका अमाउंट, ये रहा आपका यूनिट। अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करो, 1,34,000 डिवाइडेड बाय 12, 10,42,000 डिवाइडेड बाय 12,000, आपको आ जाएगा आपका रेट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 8,46,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,16,000 प्लस 90, 13,32,000। ये रहा 13,32,000 ए। नाउ बी 1,30,000 प्लस 1,30,000, 14,62,000, 14,62,000। अगर 14,62,000 हमारा टोटल कॉस्ट आ गया, तो सेलिंग्स कितना रहेगा, 94 इंटू 18,000, 94 इंटू 18,000। कहीं अगर कैलकुलेशन गलत रहेगा तो आप लोग समझ लेगा, 16,92,000, 16,92,000, 94 इंटू 18,000, 16,92,000। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, व्हाट वी हैव टू फाइंड, प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा ना, 14 कॉस्ट है, 16 सेल्स है, तो सेल्स ज्यादा है, 1692 माइनस 1462, 2,30,000। ये आपका 2,30,000। नाउ आपको सीढ़ों को खेलना है, ये आपको खेलना है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड, हर जगह जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क करके रखा है आपको फाइंड करना है। अगर वो रेट है तो ये रहा आपका अमाउंट, ये रहा आपका यूनिट्स। अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करो, यहाँ पे कितना आएगा चेक करो। अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करो, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, रेट फाइंड करना है। ये रहा आपका अमाउंट 13,32,000 डिवाइड बाय 18,000। यहाँ पे आओगे तो 9,12,000 डिवाइड बाय 12,000। यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है क्या, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ इन तीनों पैटर्न में हमारा लॉस तो है ही नहीं, तो हम लोग लिखने को लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझा रहेगा। ये था आपका थोड़ा एडवांस क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 का थोड़ा सा चेंजेस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बेस पे आप आगे के पीडीएफ के क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसमें और एक मैं लेक्चर्स लूंगा, एक और दो लेक्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में सीरीज में आपको लेक्चर 4 में इसका थोड़ा एडवांस क्वेश्चन लेकर आऊंगा, पैटर्न में चेंज करके पीडीएफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास पीडीएफ क्वेश्चन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप नोट्स वाले क्वेश्चन पे क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके उस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लस जो भी क्वेश्चन मैंने सिखाया उसको प्रैक्टिस करो, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आगे आपको बना करके मिला हुआ है। अगर कोई डिफिकल्टीज है तो आप प्लीज कमेंट करके या फिर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको सॉल्व करके जरूर दिखा दूंगा। क्लियर है गाइस? सो थैंक यू एवरीवन गाइस। अगर आप नए हो, आपको लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।